हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल की क्लास में अपन ने इनफ्लोरेसेंस कर लिया था। आज पढ़ेंगे अपन फ्लावर। ठीक है, देखो फ्लावर, इसकी सबसे पहले अपन क्या बनाए, स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है, उसके बाद में अपन इसको जानते हैं। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर बना दी मैंने। ठीक है, अब इस फ्लावर में देखें कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले तो नीचे ये पार्ट है ना, जिसकी हेल्प से अपन फ्लावर को पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं अपन पेडेंकल। पेडेंकल, ठीक है। इसके बाद ये यहां वाला पार्ट है, वो थोड़ा फूला हुआ होता है, ऐसे ऐसे फूला हुआ होता है ये पार्ट, इसको बोलते हैं अपन थैलेमस। थैलेमस, ये है कैलिक्स। कैलिक्स, ये है कोरोला। ठीक, ये है एंथर, ये है फिलामेंट, फिलामेंट। इस पूरे पार्ट को बोलेंगे अपन स्टेमन या फिर एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है। इसका ये पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये पार्ट है स्टाइल, और ये पार्ट है इसका ओवरी। इन तीनों को कॉमन कहेंगे अपन गाइनोसियम। तो ये फ्लावर के पार्ट हो गए। देखो, एक बार अपन को फ्लावर के पार्ट पर नहीं जाना है, मैंने डायग्राम बना दिया क्योंकि अपन फ्लावर पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन को यह जानना जरूरी है कि फ्लावर के ये पार्ट होते हैं। इन पार्ट को एक बार अपन एक्सप्लेन नहीं करते। सबसे पहले अपन क्या जाने कि फ्लावर है क्या। क्या है फ्लावर? आपका आंसर क्या होना चाहिए कि फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड सूट है फ्लावर। अब इस बात को प्रूव करें अपन कि फ्लावर है वो मॉडिफाइड सूट है। अपन कैसे इस चीज को प्रूव कर सकते हैं? देखो, दो तीन चीजें हैं अपन के पास, उस बेस पर अपन प्रूव कर सकते हैं कि फ्लावर है वो मॉडिफाइड सूट है। नंबर पहली बात कि सपोज करो ये कोई ब्रांच थी। ठीक है, इस ब्रांच पर ये क्या थी? लीफ थी। ठीक है, क्या थी ये? लीफ। यहां पर क्या थी? बड थी। इस बड को अपन क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल। और ये एक्सिलरी बड बड़ी होकर क्या बनाती है? ब्रांच बनाती है। फ्लावर भी कहां से निकलता है? यहीं से फ्लावर निकलता है। यानी कि ब्रांच और फ्लावर दोनों का ओरिजिन क्या होता है? सेम है, दोनों होमोलॉगी है। तो अपन इस बेस पर कह सकते हैं कि फ्लावर है वो सूट का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड सूट है। दूसरा बेस अपन के पास क्या है? देखो कि ब्रांच पर लीफ प्रेजेंट थी,
और लीफ का ब्रांच पर या स्टेम पर अरेंजमेंट था। कुछ अरेंजमेंट तो वुल्ड था और कुछ में स्पाइरल था। फाइलोटेक्सी में अपन ने पढ़ा था लीफ में। तो यहां पर ये फ्लावर है तो इसमें कैलिक्स है, कोरोला है, ये क्या है? फ्लोरल लीव्स तो है, फ्लोरल लीव्स हैं। और ये फ्लोरल लीव्स हैं वो फ्लावर पर कैसे अरेंज हो सकती हैं? स्पाइरल भी हो सकती हैं, वुर्ल भी हो सकती हैं। तो अरेंजमेंट दोनों का सेम ही है। तो ऐसे कह सकते हैं अपन कि फ्लावर है वो मॉडिफाइड सूट है। तीसरी बात कि सपोज करें अपन ये कोई ब्रांच है और इस ब्रांच पर ये क्या है? नोड है। ये नोड हो गए और दो नोड के बीच का पोर्शन क्या हो गया? इंटरनोड हो गया। यहां से क्या निकलती है? लीव्स निकलती हैं, बिल्कुल निकलती हैं। चलो अब यहां पर आपको दिख रहा है कि कैलिक्स यहां से निकला, कोरोला यहां से निकला, एंड्रोसियम यहां से निकला, यहीं से निकला। तो ये इस पार्ट को अपन क्या मान सकते हैं? एक नोड मान सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट में जैसे केपेरिस, केपेरिस में ये कैलिक्स कोरोला है वो अलग अलग, मतलब जो नोड हैं वो अलग अलग हैं और दो नोड के बीच में इंटरनोड क्या हो गया? बड़ा हो गया, इंटरनोड एलोंगेट हो गया। तब अपन को क्या लगेगा कि ये अलग अलग नोड से निकल रहे हैं। जैसे यहां से क्या निकल गए? कैलिक्स निकल गए। यहां से क्या निकल गया? कोरोला निकल गया। यहां से क्या निकला? एंड्रोसियम निकला। यहां से क्या निकला? गाइनोसियम निकला। ऐसा हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर केपेरिस, मतलब नॉर्मली फ्लावर में फ्लोरल लीव्स होती हैं वो एक ही नोड से निकलती हुई दिखती हैं, मतलब नोड बहुत ही नजदीक होता है इसमें। लेकिन कभी कभी नोड दूर दूर हो जाते हैं, यानी इंटरनोड बड़ा हो जाता है तो नोड अपने आप दूर हो गया और अलग अलग नोड से फ्लावर के पार्ट हैं वो निकलते हुए दिखते हैं, निकलते हैं। जैसे इस नोड से कैलिक्स निकला, इससे कोरोला निकला, इससे एंड्रोसियम निकला और यहां से गाइनोसियम। तो सभी के पार्ट, जो फ्लावर के सभी पार्ट हैं उनके बीच में डिस्टेंस दिखती, ठीक है। जो पार्ट कैलिक्स और कोरोला के बीच में है, जो कैलिक्स और कोरोला के बीच में, इस जोन को अपन बोलेंगे एंथोफोर। क्या बोलेंगे? एंथोफोर। जो कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में है इस जोन को बोलेंगे अपन एंड्रोफोर। एंड्रोफोर। और जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में है उसको बोलेंगे अपन गाइनोफोर। गाइनोफोर, ठीक है। तो ऐसी नोड और इंटरनोड स्टेम पर, ब्रांच पर, सूट पर प्रेजेंट होती हैं और वहां से लीव्स निकलती हैं। यहां पर फ्लावर में भी ऐसा ही हो रहा है। तो अपन मान सकते हैं कि फ्लावर है वो मॉडिफाइड सूट है। क्लियर? ठीक है। अब अपन के पास ये प्रूव हो गया, अपन ये कह सकते हैं इन पॉइंट के बेस पर कि फ्लावर है वो मॉडिफाइड सूट है। चल अब अपन को ये जानना है कि फ्लावर है वो कब बनता है और क्यों बनता है। अपन देखते हैं कि प्लांट जैसे ही उगता है तो उगते ही प्लांट पर फ्लावर लगते हैं क्या? नहीं लगते। प्लांट के उगते ही उस पर फ्लावर नहीं लगते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फ्लावर है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद फ्लावरिंग होती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है। तो प्लांट में ऐसा क्या होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद फ्लोरिंग हो जाती है? इसके लिए कुछ जीन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलो अपन अब जानते हैं फ्लावरिंग कब होगी और कौन से जीन फ्लावरिंग करवाएंगे। अब अपन को यह पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ेंगे फ्लावर की अपन सिमेट्री। उसके बाद आएंगे फ्लावर के अलग अलग पार्ट हैं उनको एक्सप्लेन अपन करेंगे। चलो अब जानते हैं अपन कि फ्लावरिंग है उसको कौन कौन से जीन रेगुलेट करते हैं। जीन रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग, जीन रेगुलेशन ऑफ
फ्लावरिंग, जीन रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग। ओके, देखो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट? दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था बोमेन और दूसरे थे ब्रेडले। दो साइंटिस्ट थे, बोमेन और एक थे ब्रेडले। इन्होंने बताया कि प्लांट में कुछ जीन होते हैं और वो जीन फ्लावरिंग करवाते हैं। जो जीन फ्लावरिंग करवाते हैं उन जीन को बोलते हैं अपन होम्योटिक जीन। क्या बोलते हैं? होम्योटिक जीन। तो बोमेन ने और ब्रेडले ने क्या बताया कि प्लांट में फ्लावरिंग के लिए कुछ जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन जीन्स को बोलते हैं अपन होम्योटिक जीन। होम्योटिक जीन, ठीक है, होम्योटिक जीन। अब देखो, बोमेन ने अलग प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और ब्रिडले ने अलग प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। बोमेन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस प्लांट का नाम था एरेबिडोप्सिस। एरेबिडोप्सिस, एरेबिडोप्सिस। और ब्रिडले ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस प्लांट का नाम था एंटीराइनम। एंटीराइनम प्लांट। समझ में बात आपके? यानी बोमेन ने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया? एरेबिडोप्सिस पर। और ब्रिडले ने किस पर किया? एंटीराइनम पर। ओके, अब देखो बोमेन ने क्या बताया कि एरेबिडोप्सिस में दो होम्योटिक जीन होते हैं। दो होम्योटिक जीन, एक तो लीफी जीन और एक एप्टेला फेस्ट जीन। एरेबिडोप्सिस में फ्लावरिंग के लिए दो जीन होते हैं, एक तो लीफी होता है और एक एप्टेला। ठीक है, अब लीफी जीन क्या काम करवाता है? लीफी जीन जो सूट है उसकी ग्रोथ को रोक देता है, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ सूट, और क्या करवा देता है? एंड फ्लोवरिंग करवा देता है, फ्लोवरिंग करवा देगा। एप्टेला क्या करवाएगा? डेवलप करवाएगा। किसको? फ्लावर को। फ्लावर को क्या करवा देगा? डेवलप करवा देगा। ठीक है, इसके बाद अपन आए किस पर? एंटीराइनम प्लांट पर। एंटीराइनम प्लांट है, उसमें भी दो जीन होते हैं, एक तो फ्लोरिकुला एंड स्क्वेमोसा। इसमें भी कितने जीन हैं? दो जीन हैं, एक तो फ्लोरिकुला एंड सेकंड स्क्वेमोसा। अब फ्लोरिकुला क्या काम करवाएगा? प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ सूट एंड फ्लावरिंग करवा देगा। और स्क्वेमोसा है वो फ्लावर को क्या करवा देगा? डेवलप करवा देगा। तो ये जीन रेगुलेशन है प्लांट में, कि प्लांट में फ्लावरिंग कैसे हो जाती है, कौन से जीन फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए बोमेन और ब्रेडले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस पर किया? बोमेन ने किया एरेबिडोप्सिस पर और ब्रेडले ने किया एंटीराइनम प्लांट पर। इन्होंने बताया कि प्लांट है उनमें फ्लावरिंग के लिए कुछ जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं और उन जीन को बोलते हैं होम्योटिक जीन। ठीक है, एरेबिडोप्सिस प्लांट में दो जीन होते हैं, लीफी एंड एप्टेला फेस्ट। लीफी सूट की ग्रोथ को रोकेगा और फ्लावर बनवाएगा, और एप्टेला फेस्ट फ्लावर को डेवलप करवाएगा। ऐसे एंटीराइनम में फ्लोरिकुला एंड स्क्वेमोसा जीन होगा। फ्लोरिकुला है वो सूट की ग्रोथ को रोक देगा और फ्लावर बनवाएगा, और स्क्वेमोसा है वो फ्लावर को क्या करवा देगा? डेवलप करवा देगा। इन जीन्स को क्या बोलते हैं? होम्योटिक जीन्स बोलते हैं। तो ये हो गया जीन रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, चलो ये पार्ट भी हो गया। अब अपन जाने फ्लावर है उनके प्लेन और सिमेट्री क्या होती है, ये जानते हैं। उसके बाद अपन फ्लावर के अलग अलग पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट शुरू करने के लिए मैं शुरू कर सकता था कि फ्लावर के अलग अलग पार्ट शुरू कर दूं, लेकिन पहले ये दो तीन चीजें हैं वो जान लें, उसके बाद अपन फ्लावर के अलग अलग पार्ट को लेके चलेंगे और पूरा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। अब
अगला अपन का टॉपिक आता है प्लेन एंड सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सबसे पहले अपन प्लेन देखते हैं, कौन कौन से प्लेन होते हैं। प्लेन ऑफ फ्लावर, प्लेन ऑफ फ्लावर। सपोज करो ये कोई एक फ्लावर है, जैसे ये कोई एक फ्लावर है और ये यहां पर इस ब्रांच पर लगा हुआ है, ठीक है, यहां इस ब्रांच पर लगा हुआ है। तो फ्लावर जिस ब्रांच पर लगा हुआ होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं उसका मदर एक्सिस। क्या बोलेंगे? मदर एक्सिस। तो इसका मदर एक्सिस क्या होगा? ये हो गया। और इस मदर एक्सिस को अपन किससे शो करेंगे? डॉट से शो करेंगे। तो किससे शो कर देंगे इसको? यहां डॉट लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब ये फ्लावर यहां से ब्रांच से जुड़ा हुआ था, ये मदर एक्सिस हो गया इसका, मदर एक्सिस, ठीक है। चलो अब फ्लावर जिस प्लेन से मदर एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है वो एंड उसका होता है पोस्टीरियर एंड या पोस्टीरियर प्लेन। तो ये एंड है इस फ्लावर का, वो क्या होगा? पोस्टीरियर एंड होगा। और इसका अपोजिट एंटीरियर प्लेन होगा। तो इसको क्या बोल दूं मैं? पोस्टीरियर एंड। और इसका ऑपोजिट ये क्या हो गया? एंटीरियर एंड। दो एंड हो गए इसके। पोस्टीरियर वो एंड जिधर से फ्लावर है वो मदर एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है, पोस्टीरियर, और इसका ऑपोजिट एंड है वो एंटीरियर एंड होगा, ठीक। चलो अब एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड को मिलाने वाली जो लाइन है, मिलाने वाला जो प्लेन है, ये प्लेन इसको मिला रहा है, ठीक। इस प्लेन को बोलेंगे मीडियन प्लेन। क्या बोलेंगे इसको? मीडियन प्लेन, ठीक। दूसरी बात, इसका जो ट्रांसवर्स प्लेन होगा इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना दे। ऐसा प्लेन जो मीडियन प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस प्लेन को बोलेंगे अपन लेटरल प्लेन। क्या बोलेंगे? लेटरल प्लेन, ठीक। और इस लेटरल प्लेन और मीडियन प्लेन है, इसके बीच से जाने वाला प्लेन ये, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलेंगे डायगोनल प्लेन, डायगोनल प्लेन, ओके। तो ये फ्लावर के प्लेन हो गए। फ्लावर जिस साइड से मदर एक्सिस से जुड़ा होता है, ब्रांच से जुड़ा होता है, उसको मदर एक्सिस बोलेंगे। मदर एक्सिस को किससे शो करेंगे अपन? डॉट से। फ्लावर का वो एंड जो मदर एक्सिस की ओर होता है, क्या बोलेंगे अपन? पोस्टीरियर एंड बोलेंगे। इसका ऑपोजिट एंड है, उसको क्या बोलेंगे? एंटीरियर एंड। पोस्टीरियर और एंटीरियर एंड को मिलाने वाला प्लेन क्या होगा? मीडियन प्लेन होगा। इसका ट्रांसवर्स जो एंटीरियर यानी कि मीडियन प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल जो प्लेन बना रहा है, उसको बोलेंगे अपन लेटरल प्लेन। और लेटरल प्लेन और मीडियन प्लेन के बीच से जो प्लेन जाता है, उसको बोलेंगे अपन डायगोनल प्लेन। ये प्लेन हो गए, ओके। अब अपन देखें सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर की सिमेट्री क्या होगी? सिमेट्री के बेस पर फ्लावर 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। नाउ सिमेट्री ऑफ फ्लावर। अपन फ्लावरल जो पार्ट हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, थैलेमस, पेडेंकल, इनको बाद में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपन शुरू करेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर की सिमेट्री 3 टाइप की हो सकती है। कितनी टाइप की? 3 टाइप की। सबसे पहले एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ठीक है। सेकंड हो सकती है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। थर्ड हो सकती है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक,
मोर्फिक। देखो एक्टिनोमोर्फिक एसिमेट्रिकल क्या है? सिमेट्री कि कोई फ्लावर है वो इरेगुलर शेप का है, ठीक है। इसको आप किसी भी प्लेन से काट लो, चाहे मीडियन प्लेन से काटो, चाहे लेटरल प्लेन से काटो, और चाहे डायगोनल प्लेन से काटो, लेकिन किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से इसके दो इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे। इक्वल पार्ट वेट में नहीं, शेप में। इसको चाहे मीडियन से काटो, चाहे लेटरल से काटो, चाहे डायगोनल से काटो, तो इसके दो इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे। तो ऐसी सिमेट्री को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल सिमेट्री। ओके, एग्जाम्पल इसका आएगा बनाना। बनाना बनाना का जो फ्लावर होता है वो एसिमेट्रिकल सिमेट्री का होता है, ठीक है। दूसरा एक्टिनोमोर्फिक। देखो एक्टिनोमोर्फिक, सपोज करो ये फ्लावर ऐसा है, आप इसको मीडियन प्लेन से काट लो, दो इक्वल पार्ट बन गए। आप इसको लेटरल प्लेन से काट लो, दो इक्वल पार्ट बन गए। आप इसको डायगोनल प्लेन से काट लो, दो इक्वल प्लेन पार्ट बन गए। तो कोई फ्लावर जिसको किसी भी प्लेन से काटने पर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसको अपन बोलेंगे एक्टिनोमोर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल फॉर मस्टर्ड। मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमोर्फिक होता है, ठीक है। धतूरा एक्टिनोमोर्फिक फ्लावर होता है, ठीक है। चलो जाइगोमोर्फिक। सपोज करो कोई फ्लावर ऐसा है, ये फ्लावर ऐसा है, ठीक है। अब आप इसको किस प्लेन से काटो कि दो इक्वल पार्ट बन जाए? आपको सीधा सा दिख रहा है कि इसको मीडियन प्लेन से काटने पर ही दो इक्वल पार्ट बनेंगे, बाकी लेटरल प्लेन से काटोगे तो भी इक्वल नहीं बनेंगे, डायगोनल से भी दो इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा फ्लावर जिसको किसी एक स्पेसिफिक प्लेन से काटने पर ही उसके दो इक्वल पार्ट बनते हैं, तो उस फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं? जाइगोमोर्फिक सिमेट्रिकल फ्लावर। जाइगोमोर्फिक सिमेट्री वाला फ्लावर। और ऐसी सिमेट्री क्या होगी? जाइगोमोर्फिक सिमेट्री होगी। एग्जाम्पल पी, बीन, ठीक है। तो ये क्या होगी? सिमेट्री होगी। सिमेट्री के बेस पर फ्लावर कितने टाइप के हो गए? तीन टाइप के हो गए। सबसे पहले वाला एसिमेट्रिकल। किसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल? किसी भी प्लेन से काटो दो इक्वल पार्ट नहीं बने, ठीक है। किसी भी प्लेन से काट लो तो क्या बोलेंगे उसको अपन? एसिमेट्रिकल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? बनाना। एक्टिनोमोर्फिक, किसी भी प्लेन से काटो दो इक्वल पार्ट बनेंगे, एक्टिनोमोर्फिक। एग्जाम्पल मस्टर्ड है, धतूरा है, चिल्ली भी इसका एग्जाम्पल आ सकता है। चिल्ली, मिर्च, ठीक है, मिर्च का फ्लावर है वो, एक्टिनोमोर्फिक होगा। फिर जाइगोमोर्फिक, एक स्पेसिफिक प्लेन से काटोगे तो ही दो इक्वल पार्ट बनेंगे। एग्जाम्पल बीन है, पी है, ये एग्जाम्पल इसके आगे। तो ये क्या हो गई? इसकी सिमेट्री हो गई। तो अपन ने पढ़ा है कि फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है। क्यों है? प्रूव किया अपन ने। फिर अगली बात कि फ्लावर है उसके लिए कौन से जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से होम्योटिक जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं और कैसे फ्लावरिंग करवाते हैं। फिर फ्लावर के अपन ने पढ़े प्लेन, कौन कौन से प्लेन होंगे फ्लावर के। फिर अपन ने पढ़ा है फ्लावर है उसकी सिमेट्री कैसे हो सकती है। अब किसकी बारी आती है? फ्लावर के अलग अलग पार्ट की बारी आती है, ठीक है। चलो पार्ट ऑफ फ्लावर। देखो फ्लावर के लिए मोस्टली दो पार्ट ही माने जाते हैं। फ्लावर, ये फ्लावर हो गया और इसके लिए दो पार्ट ही मानते हैं अपन। एक तो कौन से पार्ट? असेसरी पार्ट, एंड सेकंड नेसेसरी पार्ट, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं अपन इसको, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एसेसरी में कौन कौन से आएंगे? कैलिक्स,
और कोरोला। और नेसेसरी में या फिर रिप्रोडक्टिव में कौन कौन आएंगे? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके, तो 4 पार्ट हो गए वैसे फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। लेकिन थैलेमस पार्ट भी बचा है और पेडेंकल भी बचा है। ठीक है, इनको अपन बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन पेडेंकल और थैलेमस पढ़ेंगे, उसके बाद में आएंगे अपन एसेसरी और नेसेसरी पार्ट पर। क्लियर? चलो अब इसको मैं मिटा दूं एक बार। अब आपको बताऊं कि प्लांट है उसका पेडेंकल क्या होता है। ये अपन जानते हैं पहले कि फ्लावर है जिस स्टंप की हेल्प से, यानी कि पेडेंकल क्या होता है? फ्लावर जिस स्टंप लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से फ्लोरल एक्सिस से जुड़ता है उसे अपन क्या बोलते हैं? पेडेंकल बोलते हैं। ठीक है, सभी फ्लावर में पेडेंकल प्रेजेंट नहीं होता। जिन फ्लावर में पेडेंकल प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं अपन पेडिकुलेट, और जिन फ्लावर में पेडेंकल एब्सेंट होता है उन फ्लावर्स को बोलते हैं अपन सेसाइल। समझ में आई बात आपके? तो ये तो बात होगी पेडेंकल की। अब बात करते हैं अपन थैलेमस की। क्या बात करें? थैलेमस की बात करें। थैलेमस, थैलेमस क्या है कि फ्लोरल एक्सिस या फिर पेडेंकल के ऊपर का फूला हुआ पार्ट थैलेमस होता है। ठीक है, ये थैलेमस 3 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से हो सकता है? 3 टाइप से। देखो मैं 3 टाइप आपको बना के बताऊं, उस बेस पर फ्लावर है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। जैसे ये क्या है? थैलेमस है, ये थैलेमस और ये पेडेंकल हो गया। यहां ओवरी है, ये ओवरी हो गई, और ये स्टाइल हो गई, और ये स्टिग्मा हो गई इसकी। ठीक, फिर यहां से क्या निकले? एंड्रोसियम निकले। यहां से क्या निकला? कोरोला निकला। यहां से क्या निकले? कैलिक्स निकले। ऐसा हो सकता है थैलेमस। दूसरा, इसका मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है थैलेमस का? दूसरा थैलेमस ऐसे हो सकता है, ये ओवरी हो गई, आधी ओवरी को थैलेमस कवर कर रहा है, आधी ओवरी ऊपर है। ये क्या हो गई? स्टाइल हो गई। ये क्या हो गई? स्टिग्मा हो गई। यहां से क्या निकल रहे हैं? स्टेपन यानी कि एंड्रोसियम। ये क्या? कोरोला हो गया। ये क्या हो गए? कैलिक्स हो गए। दूसरा ऐसे हो सकता है। तीसरा थैलेमस कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, यानी कि ओवरी है उसको पूरी को, ये ओवरी है अंदर, इस ओवरी को पूरी को थैलेमस ने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ये यहां से क्या निकल रहे हैं? स्टेमन निकल रहे हैं। ये यहां से कोरोला और ये कैलिक्स। तो थैलेमस की जो स्ट्रक्चर है या थैलेमस की जो शेप है वो कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की हो सकती है। ठीक है, एक तो वो कंडीशन जिसमें थैलेमस के ऊपर से ऊपर, एकदम ऊपर ओवरी प्रेजेंट होती है। दूसरा, आधी ओवरी को थैलेमस ने कवर कर रखा है। तीसरे में पूरी ओवरी को थैलेमस ने कवर कर रखा है। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में फ्लावर है उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस। तो ये कंडीशन तो क्या हो गई? इसको अपन बोल देंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। इसको बोल देंगे अपन पेरीगाइनस फ्लावर। इसको बोल देंगे अपन एपीगाइनस फ्लावर। ठीक है, देखो
हाइपोगाइनस फ्लावर किसको बोलेंगे? ऐसा फ्लावर जिसमें थैलेमस सबसे नीचे हो और ओवरी है वो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट हो। तो इस कंडीशन में ओवरी ऊपर है तो ओवरी की सिचुएशन, ओवरी की कंडीशन क्या होगी? सुपीरियर होगी। इस कंडीशन में ओवरी है वो क्या हो गई है? सुपीरियर हो गई है इस कंडीशन में। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है। और जो फ्लोरल लीव्स हैं जैसे स्टेमन है, कैलिक्स है, कोरोला, वो ओवरी के नीचे से निकलती हुई दिख रही है कि नहीं? इसको बोलेंगे ऐसा फ्लावर हाइपोगाइनस होगा। हाइपोगाइनस में ओवरी क्या होगी? सुपीरियर होगी और फ्लोरल लीव्स है वो नीचे से निकलती हुई दिख रही है ओवरी के। तो फ्लोरल लीव्स क्या होंगी? एंटीरियर होंगी, इंफीरियर होंगी, इंफीरियर। ओवरी सुपीरियर और फ्लोरल लीव्स है वो क्या होंगी? इंफीरियर होंगी। ओके, एग्जांपल मस्टर्ड, मस्टर्ड, दतुरा, दतुरा। दूसरी कंडीशन में पेरिगाइनस देखो, पेरिगाइनस फ्लावर क्या है? जिसमें थैलेमस है वो बाउल शेप जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है और आधी ओवरी को कवर कर लेता है, आधी ओवरी ऊपर होगी, ठीक है। और फ्लोरल लीव्स हैं वो ओवरी के लेटरल पार्ट से निकलते हुए दिख रहे हैं। इस कंडीशन में भी ओवरी सुपीरियर ही मानते हैं। जैसे एग्जांपल क्या बोले अपन? पी। ओके, थर्ड है एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या है कि थैलेमस है वो पूरी ओवरी को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। इस कंडीशन में ओवरी क्या होगी? इंफीरियर हो गई, ओवरी इंफीरियर। और फ्लोरल लीव्स है वो ओवरी के ऊपर से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में फ्लोरल लीव्स क्या हो जाएंगी? सुपीरियर हो जाएंगी, ठीक है। एग्जांपल सनफ्लावर, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड, गेंदा। ओके, तो ये क्या हो गया? थैलेमस हो गया। थैलेमस के बेस पर फ्लावर के टाइप्स हो गए। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं वो मेन होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे। आज इतना। फ्लावर के जो बेसिक चीजें थी वो आज मैंने आपको बता दी हैं। अब फ्लावर के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।